नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि दहेज क्या है, यानी हालांकि ये दहेज प्रथा है वो सदियों से चली आ रही है। ऐसे में शादी ब्याह में तो ऐसा होता ही है कि कन्या की शादी पर उनके पिता के द्वारा कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो उसको नॉर्मली दहेज नहीं कहा जाता है। लेकिन जब उनके पिता को मजबूरी में देना पड़े, उसी हिस्से को हम दहेज कह सकते हैं। ठीक है, तो दहेज के हम कारण यहाँ पर डील करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा है कि ये प्रथा पहले से प्रचलित है और लोग क्या करते हैं कि ये इसे अपनी मान प्रतिष्ठा का विषय मान लेते हैं कि दहेज लेना एक प्रतिष्ठित है समाज में कि हाँ वो आदमी इतना दहेज लिया है यानी सबसे बड़ा है, तो ये प्रतिष्ठा का विषय मान लेते हैं, जो इसके दहेज के कारणों में एक है। दूसरा है कि जो हम लोग का सांस्कृतिक स्थिति है या रीति रिवाज है, उसमें ये बाध्यता है कि एक जाति वर्ग के लोग एक ही जाति वर्ग में शादी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दायरे को सीमित करता है शादी विवाह को, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, और एक अन्य कारण में आ जाएगा कि शादी ब्याह में आज लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्च करते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी पूर्ति के लिए वो दहेज की ओर रुख करते हैं। और एक कारण और भी है, जो हम लोग का समाज है पुरुषवादी समाज है, तो ये भी संदर्भ करने के लिए कि हाँ ये हम अपने लड़के की शादी कर रहे हैं तो दहेज लेंगे, ये मेरा अधिकार है, इसका ये भी एक कारण है दहेज का। और एक और कारण है कि जैसे लड़कियां खासकर अभी अपने लाइफ में आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे मान लीजिए पुरुष कहीं भी रोजगार करके अपना जीवन बसर कर लेता है, करने में या सक्षम है, लेकिन उस स्थिति में अभी महिलाएं नहीं है, जिस कारण महिलाओं को एक बोझ के तहत माना जाता है, हमको लग रहा है। और बस ये हो गया कारण, और समस्या या उसका प्रभाव भी बता रहे हैं। जैसे दहेज के कारण लड़कियों के जन्म को बोझ समझा जा रहा है। ठीक है, और कन्या भ्रूण हत्या का भी प्रचलन बढ़ रहा है, जिसके पीछे दहेज प्रथा कारण अप्रत्यक्ष रूप से है। इससे पारिवारिक स्थिति भी खराब हो रही है या वो कर्ज में डूब जा रहा है, जिससे कहीं कहीं आत्महत्याओं की घटना भी हो रही है। और इसमें लिंग भेद की भी जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ महिला और पुरुष में काफी डिफरेंस इसके कारण बढ़ रहा है। पुरुषों को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, महिलाओं को कम वेटेज दिया जा रहा है, जिससे घरेलू हिंसा की भी घटनाएं देखने को मिल रही है। और इस कारण लड़कियों के शिक्षा पर भी कम ध्यान दिया जा रहा है। सोचा है कि क्या लड़की है ताकि दहेज तो देना पड़ेगा, तो इसका पैसा बचाकर दहेज में खर्चा किया जाए, पढ़ाई में क्यों। ठीक है, इतना मेरा टॉपिक था और समाधान हमारे मित्र बताएंगे। थैंक यू। इस पे क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं क्या? देने वाला सवाल तो नहीं पूछिएगा ना, उन्हीं से पूछेंगे ना, जो बोले उससे पूछेंगे। अभी हमारे मित्र ने आप लोगों को दहेज के कारण, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया। दहेज जो भी समस्या समाज में होती है उसका निराकरण भी होता है, तो मैं आप लोगों को कुछ निराकरण बताऊंगा, जिन्हें अगर हम लोग समुचित ढंग से लागू करें तो दहेज प्रथा को काफी हद तक सुधार किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला समाधान हो सकता है कि समाज में जो पुरानी प्रथा चली आ रही है कि अगर हम दहेज ज्यादा लेंगे या अपने बच्चों का शादी उच्च घर में करेंगे तो त्यागना होगा। सबसे बड़ी चीज है समाज में जागरूकता लाना होगा कि जिस भी वर्ग में शादी हो बच्चों की खुशी के अनुसार करना चाहिए। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे की मर्जी से एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी करवा देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दहेज प्रथा को रोकने का।
अभी के समाज का दौर है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद ना भी करे तो उनके पिता और माता को पसंद होना चाहिए, और ये एक दहेज प्रथा का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण मेरे अनुसार जो अभी हम जिस बात को बता रहे थे उसी में है प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना। अंतरजातीय विवाह और प्रेम विवाह इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पे लड़का और लड़की के पसंद को देखा जाता है, वहाँ पे उनकी समझदारी, उनकी सोच को देखा जाता है और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करे और एक दूसरे के पसंद से शादी करे। यहाँ पे दहेज का कोई बात नहीं होता है और न ही दहेज का कोई सवाल उठता है। तीसरा भी बात वही है, वर वधू को एक दूसरे के फैसले खुद लेने चाहिए। चौथी बात है कानून। भारतीय संविधान में दहेज प्रथा को लेकर बहुत सारे कानून बने हुए हैं, उन्हें जिससे हम लोग दहेज प्रथा अधिनियम 1961 सर्वप्रथम कानूनी रूप से जानते हैं जिनको, वो लागू किया गया। उनमें दहेज लेने को लेकर बहुत सारे कठोर नियम हैं। वो नियम हमारे समाज में जागरूकता के तौर पे रेडियो, टीवी या अन्य माध्यमों से प्रसारित करना चाहिए, जिससे समाज को पता चले कि दहेज लेना कितना बड़ा गुनाह है या इसमें क्या क्या सजा हो सकता है या मिल सकता है। धीरे धीरे उस कानून में सुधार लाके हम समाज में दहेज प्रथा रूपी ये जो पीड़ा है इससे मुक्त कर सकते हैं समाज को। धन्यवाद।